नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है या फिर टाइम क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं? मूलधन। अब मूलधन क्या होता है? उधार ली गई राशि या फिर जो वास्तविक राशि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल या फिर मूलधन। फिर आता है हमारे पास इंटरेस्ट या फिर ब्याज। अब ब्याज क्या होता है? ये होता है उधार ली गई राशि के प्रयोग के बदले में जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्याज या फिर इंटरेस्ट। फिर हमारे पास कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? मिश्रधन। ये क्या होता है हमारे पास? वास्तविक राशि जमा अतिरिक्त राशि। जब इन दोनों राशियों को मिला दिया जाता है तब हमारे पास क्या मिलता है हमें? अमाउंट या फिर मिश्रधन। फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। अब वास्तविक राशि के उपयोग के बदले में एक वर्ष में जितनी धनराशि अदा की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ब्याज की दर। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब पी क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूलधन। आर से रेट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ब्याज की दर। नेक्स्ट हमारे पास टी से क्या होता है? टाइम या फिर समय। अब अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? मिश्रधन। अब मिश्रधन का फॉर्मूला होता है हमारे पास अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब मान लो कि हमारे पास हर बार ऐसा तो होगा नहीं कि हमने अमाउंट ही निकालना है। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी पूछ सकते हैं या फिर सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना होता है हमें उसमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला होगा? अब इसी फॉर्मूले को हम रीअरेंज करके लिखेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमने यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। एंड अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हमारे पास? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे क्या पूछा गया, कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। अब फॉर्मूला एक ही है इनमें, बस इसी फॉर्मूले को बार बार रीअरेंज करके लिखा गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, मान लो कि हमने क्या देखा? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला देखा। क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। अब हर बार क्वेश्चन में हमसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो, और वहां पे हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हो सकता है और वहां पे मान लो कि हमें प्रिंसिपल निकालना है और बाकी सारी चीजें हमें गिवन होगी। तब क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? तब हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास? प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई टाइम। और इसी तरीके से मान लो कि हमारे पास अब हमने रेट निकालना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमें दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल भी और टाइम भी। तब क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। और सेम इसी तरीके से अगर हमने टाइम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो अभी तक हमने सिंपल इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में पढ़ा। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8800 एट 14% पर एनम फॉर 3 ईयर। मीन्स 8800 रुपये का 14% की दर से 3 वर्ष का वार्षिक ब्याज कितना होगा? तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल या फिर मूलधन कितना दिया हुआ हमारे पास? 8800 रुपीज। तो लिखते हैं हम इसे 8800। नेक्स्ट हमारे पास रेट। अब रेट कितना दिया हुआ हमारे पास? 14%। रेट है हमारे पास 14%। और समय कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। अब हमें निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो अभी इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमने लिखी है, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल कितना है हमारे पास?
8800 रुपीज। तो ये सारी की सारी वैल्यू अब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो इज इक्वल टू लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास 8800 मल्टीप्लाई रेट कितना है हमारे पास 14%। 14 और परसेंट का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय 100, तो मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई रेट कितना दिया हो हमारे पास, सॉरी टाइम कितना दिया हो हमारे पास 3 ईयर लिख दिया। अब 100 से 20 से 20 कट गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा 88 मल्टीप्लाई 14 3 ज़ा 42 इज इक्वल टू 88 को जब हमने 42 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 3696 रुपीज। तो यह आया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर गुप्ता हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹25,000 and after 2 years he paid ₹31,000. Then what was the rate of simple interest? गुप्ता ने 25,000 रुपये का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद उन्होंने 31,000 रुपये का भुगतान किया, तो साधारण ब्याज की दर क्या थी? तो सबसे पहले हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ वो देखते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास P इज इक्वल टू 25,000 रुपीज और अमाउंट कितना दिया हुआ हमारे पास, अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 31,000 रुपीज। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अब हमने पढ़ा था कि हमारे पास अमाउंट का क्या फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल भी दिया हुआ और अमाउंट भी दिया हुआ है, तो हमने निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट कितना है हमारे पास 31,000 माइनस प्रिंसिपल कितना है 25,000। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 6,000 रुपीज। तो अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चल गया कि कितना है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें पता है, ठीक है। अब रेट कितना दिया हुआ है, रेट है हमारे पास, अब रेट हमने फाइंड करना है, रेट हमें नहीं दिया गया है। टाइम कितना है, टाइम हमारे पास 2 ईयर। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब हमें प्रिंसिपल पता है कितना है, अब हमें रेट हमने निकालना है, टाइम हमें पता है कितना है 2 ईयर। तो ये सब चीज़ें हम लिखते हैं यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6,000, तो 6,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 25,000 मल्टीप्लाई रेट को वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई टाइम है हमारे पास 2 ईयर डिवाइडेड बाय 100। अब 20 से 20 कट गई, अब 6,000, अब जो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो जब हम लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में कितना आएगा 250 मल्टीप्लाई 2। अब रेट को हम इसी तरफ रहने देते हैं क्योंकि हमने रेट निकालना है, ठीक है। तो 0 से 0, 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो 300। अब 25 से करते हैं, 25 1 द 25 और 25 2 द कितने होते हैं हमारे पास 50। तो रेट हमारे पास कितना आ गया, रेट इज इक्वल टू 12%। तो हमारे पास रेट हमने फाइंड करना था, तो रेट कितना आ गया हमारे पास 12%। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कबीर पेड ₹9600 एज इंटरेस्ट ऑन अ लोन ही टुक 5 years ago at 16% rate of simple interest. What was the amount he took as a loan? कबीर ने ऋण पर ब्याज के रूप में
₹9600 का भुगतान किया, जो उसने 5 वर्ष पहले 16% की दर से लिया था। उसने ऋण के रूप में कितनी राशि ली थी? तो हमने फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया हुआ हमें, रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ हमें, 16%। 16%। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हमें 5 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हमें, सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया है 9600 रुपीज़, रुपीज़ 9600। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। अब जो जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो सारी हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9600 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई रेट कितना है 16%, मीन 16% का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 ईयर। अब हम करते हैं आगे सॉल्व। अब 5 1 द 5, 5 20 द 100, फिर से 4 4 द 16, 4 5 द 20। अब 9600 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू P प्रिंसिपल। अब 4 से 4 1 द 4, 4 2 द 8, और 4 4 द 16, आगे 0। अब 2400 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। अब इसे मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, 5 0 द 0, 5 0 0, 5 4 द 20, 0, 5 2 द 10 प्लस 2 12 इज इक्वल टू P। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया 12,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन 40 ईयर एन अमाउंट बिकम 6 टाइम द ओरिजिनल अमाउंट, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 40 वर्षों में एक राशि मूल राशि का 6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें मूल राशि नहीं दी गई है, तो जो मूल राशि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। और बोला क्या गया है कि मूल राशि के 6 गुना हो जाती है, तो अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू 6x, ठीक है। और रेट कितना दिया गया हमें, रेट हमने फाइंड करना है, हमें नहीं दिया गया है। टाइम कितना हमारे पास 40 ईयर, 40 ईयर, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है। अब हमने अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट क्या होता है हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल जमा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और अमाउंट भी दिया हुआ है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 5x। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला हमारे पास, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 5x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारे पास x मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम कितना हमारे पास 40 ईयर और डिवाइडेड बाय 100। अब 0 से 0 कट गई, 2 2 इज द 4, 2 5 इज द 10। अब 5x मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया r। अब 5 5 इज द 25x, 25x डिवाइडेड बाय 2x, x से x कट गया। अब 2 से 2 1 द 2, 2 1 द 2 2 इज द 4, 0.25 इज द 10 इज इक्वल टू r।
अब रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 12.5%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मैनी ईयर विल अ सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कितने वर्षों में कोई राशि 10% प्रति वर्ष की दर से 4 गुना हो जाएगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास राशि क्या है, मूल राशि क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं मूलधन या फिर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, नहीं दिया गया तो हम क्या मान लेते हैं उसे, एक्स। अब बोला गया है कि कुछ सालों बाद वो जो राशि है वो खुद ही कितना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो मीन्स अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू 4x। अब 4x मीन्स 4 गुना किसका होगा, जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और रेट कितना दिया गया हमें, रेट दिया गया हमें 10%, और टाइम हमने फाइंड करना है। तो सेम यहाँ पे भी जैसे हमने पीछे अमाउंट का फॉर्मूला लिखा था, तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल भी दिया हुआ है और अमाउंट भी दिया हुआ है, तो हम इससे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इज इक्वल टू अमाउंट कितना है हमारे पास 4x माइनस प्रिंसिपल कितना है x। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3x। तो ये तो आ गई हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। अब हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 3x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारे पास x मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, मीन्स 10/100 मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड करना है। तो 0 से 0 कट गई, तो हमारे पास क्या है आंसर, 3x मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू टाइम। अब 3 10 द 30x, तो कितना आ गया 30x/x, x से x कट गया, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू 30 ईयर, YEARS। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 219 days at 5% एनुअल रेट ऑफ रेट 2500। 219 दिनों के लिए 2500 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2500 रुपीज़, और टाइम कितना दिया हुआ है 219 डेज। अब 219 डेज को हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, ईयर में। तो क्या करेंगे 219 डिवाइडेड बाय 365। अब 73 3 ज़ा 219, और 73 मल्टीप्लाई 5 कितने होते हैं 365। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 3/5 ईयर। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल भी हो गया, टाइम भी हो गया, और रेट कितना हमारे पास, रेट दिया हुआ हमें 5%, और हमने फाइंड क्या करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास 2500 मल्टीप्लाई रेट कितना हमारे पास, रेट आ गया हमारे पास 5%, मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई टाइम कितना हमारे पास 3/5 है, तो मल्टीप्लाई 3 और 5 डिवाइड में आ जाएगा 3/5। अब 20 से 20 कटेगी, 5 से 5 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 25 3 ज़ 75। तो आंसर कितना आ गया 75 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 10,000 विल बी रुपीज़
450 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, प्रिंसिपल कितना दिया गया हमें 10,000 रुपीज़, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया हमें 450 रुपीज़, 450 रुपीज़, और रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया हमें 6%, और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम। तो टाइम हमने फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 450 रुपीज़, 450 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 10,000 मल्टीप्लाई रेट कितना हमारे पास 6%, 6/100 मल्टीप्लाई टाइम हमने फाइंड करना है। तो 2 0 से 2 0 कट गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 450 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू टी। अब 0 से 0 कट गई, या फिर इसको रहने देते हैं ऐसे ही 100, 6 1 द 6, 6 7 द कितने होते हैं 42, और 6 5 द 30। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, तो लिखते हैं यहाँ पे t इज इक्वल टू 75/10। अब सॉरी 100, तो यहाँ पे 25 3 द 75 और 25 4 द 100। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 3/4 ईयर। अब हम क्या कर सकते हैं, इस जो हमारे पास 3/4 ईयर है इसे हम मंथ में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो लिखते हैं टाइम इज इक्वल टू 3/4। अब एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो 4 1 द 4, 4 3 द 12। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 9 मंथ। क्वेश्चन नंबर 8, एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम डबल आफ्टर 20 ईयर, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज व्हाट। साधारण ब्याज पर एक राशि 20 वर्षों के बाद दोगुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। अब क्या बोला गया है कि सम है, एक सम है जो कि डबल हो जाता है 20 वर्ष बाद। अब जो सम है उसे हम क्या मान लेते हैं एक्स। अब हमारे पास प्रिंसिपल क्या हो गया यहाँ पे एक्स के इक्वल, ठीक है। अब अमाउंट कितना हो गया हमारे पास 20 सालों बाद कितना हो रहा है डबल, तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 2x। ओके, नेक्स्ट हमारे पास और क्या दिया हुआ है, रेट हमने फाइंड करना है। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है हमारे पास टोटल 20 ईयर्स। अब हमारे पास प्रिंसिपल भी है और अमाउंट भी है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अब अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट कितना हमारे पास 2x, प्रिंसिपल कितना है x प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास x। अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अब हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हमने रेट की वैल्यू रेट निकाल लेना कि रेट कितने % होगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हमारा x मल्टीप्लाई रेट हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 20 ईयर और डिवाइडेड बाय 100। अब 21 द 20, 25 द 100। अब हमारे पास क्या आ गया x ओवर x मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू r। अब x से x कट गया तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 5%। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 4 रुपये साधारण ब्याज पर 50 वर्षों में 10 रुपये हो जाते हैं तो प्रति वर्ष दर क्या होगी।
अब हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पे पूछा गया है कि 4 रुपये पर अगर साधारण ब्याज 50 वर्षों के लिए लगता है तो 50 वर्षों के बाद 10 रुपये हो जाते हैं। तो बोला प्रति वर्ष दर क्या होगी, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रेट। अब हमें दिया क्या गया यहाँ पे, वो लिखते हैं हम, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है यहाँ पे, मूलधन या फिर प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, 4 रुपीज़। नेक्स्ट, अब अमाउंट कितना दिया हुआ हमारे पास, यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 10 रुपये। अब हमने फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है, तो रेट निकाल लेंगे हम। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ हमें 50 ईयर, 50 ईयर या फिर 50 वर्ष। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया हुआ और अमाउंट भी दिया हुआ है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा के हम सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है हमारे पास 10 रुपीज़ इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 4 माइनस जमा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस आई इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 6 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, रेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के वहाँ से हम रेट निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 6 रुपीज़ इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 4 मल्टीप्लाई रेट हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाई टाइम कितना है 50 ईयर। या तो हम यहाँ पे R% भी लिख सकते हैं ऐसे, या फिर अपॉन 100 लिख सकते हैं डिवाइड की जगह। नेक्स्ट, अब क्या 51 द 50, 52 द 100, 2 1 द 2, 2 2 द 4। अब ये जो 2 है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 6/2 इज इक्वल टू रेट। 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट इज इक्वल टू 3%।